ओए, it's not Saturday, it's Friday. बैड वन पर अब मेरे सारे बैड जोक्स को मिलने वाला है कुछ पोएटिक जस्टिस. जी हाँ, हमारे शो पर फाइनली एक बहुत ही पढ़े लिखे गेस्ट, आफ्टर सोनम ऑफ कोर्स, लिरिसिस्ट, राइटर एंड एडमैन प्रसून जोशी. खलबली है खलबली, खलबली है खलबली, खलबली है खलबली, खलबली, खलबली है खलबली, खलबली है खलबली, खलबली है खलबली. So you got Michael Jackson's entrance here. वेलकम टू द शो. प्रसून, मैंने नोटिस किया जब आप नीचे लिफ्ट में आ रहे थे तो यू वर लॉस्ट, कुछ लिख रहे थे आप, एक पेन और पेपर. क्या मैं पूछ सकता हूँ व्हाट इट वाज? आ गया कि यहाँ पे चिल करना चाहिए, मतलब बहुत आपको आराम से रहना चाहिए. ऐसी कोई बात नहीं है, ये कोई आपका इंटरव्यू नहीं लेने वाला. यहाँ पर कोई डरने की ऐसा कुछ बात नहीं है. तो फर्स्ट लाइन आई थॉट वाज चिल यार चिल है फरहान की महफिल. थोड़ा सा है सर्कस, थोड़ा सा है सर्कस, उसमें भी बड़ा रस. हंस दे जरा और खिल है फरहान की महफिल. थोड़ा उठ पटांग है, ये थोड़ा उठ पटांग है, ड्रामा है, सॉन्ग है, चलता है यहाँ सब, कुछ भी ना रॉन्ग है. मस्ती भरी मंजिल है फरहान की महफिल. आप प्लीज प्लीज आप ये मुझे दे दीजिए. मैं पीछे आपकी पोएट्री सुनकर मेरा चेहरा गया खिल फरहान की महफिल. अभी आपकी एक एल्बम रिलीज हुई है, दिल्ली 6. आई मीन ऑफ कोर्स सोनम इज आल्सो इन द फिल्म. द म्यूजिक इज आउटस्टैंडिंग टू से द लीस्ट. एक खासियत जो है वो ये है कि आपके लिरिक राइटिंग में आप यू क्रिएट अ हुक. सो इन दैट एस्पेक्ट ऑफ इट, हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक दैट इज? जैसे फॉर एग्जाम्पल मसक्कली. I don't think it's important. I think what is important is honestly expressing a thought. Masakali actually happened just by accident because रहमान साहब एक ग्रुप बजा रहे थे. Correct. और the word which was coming to my head was Masakali. जिसका एक्चुअली कोई मतलब नहीं था. तो उनका इसको रखते हैं. But what am I trying to say? तो इसका मतलब एक कॉन्फिडेंस की भी बात होती है, क्योंकि जब मैं भी शंकर एहसान लॉय के साथ बैठा हूँ मेरे माइंड में वर्ड्स आते हैं दैट डोंट मीन एनीथिंग, बट मैं सिर्फ कहता नहीं हूँ. अगर आप लिखना शुरू करें तो यू कैन क्रिएट अ होल वर्ल्ड अराउंड. राइट. सी आपने खंबा गाड़ दिया, मसक्कली नाम का खंबा आपने गाड़ दिया. राइट. अब इसके चारों आप तंबू तान सकते हैं. वैसे मैं आपको बताऊं, दिल्ली 6 में देयर इज वन थिंग दैट हम तीनों में कॉमन है कि उसके गाने आपने लिखे हैं, उसके गाने आपने परफॉर्म किए हैं और उन गानों को मैंने सुना है. We have in common. नहीं कुछ तो है. और आई मीन आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है रहमान के साथ भी. जी. और आप बहुत करीबी दोस्त भी हो गए हैं. जी. आई हर्ड दैट यू आर SMS buddies and you'll keep SMSing each other. जी. SMS से बहुत काम किया हम लोग. तो बहुत कम लोग जानते हैं रहमान के बारे में. जी. He's a very very private person. Yes. तो few मतलब एक दो quirks रहमान के अगर आप हमारे साथ शेयर करें, मतलब अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि वो दिन में बिल्कुल काम नहीं करते, सिर्फ रात को काम करना प्रेफर करते हैं. देखो मैंने उनको लिखा था, उसमें गाना था रंग दे बसंती में, खलबली खलबली है खलबली खलबली खलबली. उसमें एक वर्ड आता है जिद्दी जिद्दी जिद्दी. सो वो जिद्दी वर्ड था नहीं वहां पे, कुछ और लिखा था. मैं टैक्सी से आई वॉज गोइंग टू द एयरपोर्ट फ्रॉम रहमान स्टूडियो. तो रहमान ने मुझे फोन किया, उन्होंने कहा कि वो यार वो और कुछ सोचिए ना. मैंने कहा पूरी रात मैंने आपके साथ बिता दी, तब दीदी आप क्या सोचूं, आप बहुत जिद्दी हैं, जिद्दी जिद्दी रहमान. इसे यही तो है. तो देन जिद्दी 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 अरमान, दैट हाउ इट गोज. सो आई हैड संग इट टू हिम, जिद्दी 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 रहमान. जस्ट इन स्लाइटली मोर कैजुअल वेन, आपका फ्राइडे फंडा क्या है? जब आपको पता है कि वीकेंड शायद ऑफ है, व्हाट डू यू लाइक टू डू ऑन अ डे ऑफ? डे ऑफ होता है तो मैं कुछ नहीं करना पसंद करता हूँ. बिल्कुल भी, क्योंकि कुछ ना करना ही जो है दैट इज द बिगेस्ट लग्जरी फॉर मी. हाँ बिल्कुल, बट दैट्स एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट टू डू. बहुत मुश्किल होता है टू नॉट डू एनीथिंग. I can just lie down in bed and stare at the ceiling for hours. Yes, that's what I love actually. कि बस कुछ नहीं किया जाए और देखा जाए. हाँ, एक डायलॉग था किसी फिल्म में, जो कुछ नहीं करते हैं वो कमाल करते हैं. हाँ. उसी टाइप का मुझे भी लगता है.
और अब एडमैन प्रसून जोशी के लिए एक खास गैग, एक एड जो उन्होंने नहीं हमने लिखा है, बट आई होप इसका ओरिजिनल आपने नहीं लिखा है। सो लेट्स टेक अ लुक। सुनो, तुम घर का कामकाज करना भूली तो नहीं ना? क्यों? अरे भाई रिटायर हो गया हो और तुम्हारी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। तुम खाना बनाना भूली तो नहीं? कुक को भी छुट्टी? आप हर महीने अपने बेटे से कुछ पैसे क्यों नहीं ले लेते? नहीं, जिंदगी में एक ही बार कुछ मांगा है तुम्हारे बाप से, तुम्हारा हाथ। बुढ़ापे में ये दिन दिखाने के लिए? नहीं, तुम्हें सिंगापुर दिखाने के लिए। देखो, वहां एक हाउसमेट के लिए जॉब ओपनिंग है, इसलिए तो मैं तुम्हें घर का सारा काम यहाँ करवाना चाहता हूँ। ये नौकरी अगर तुम्हें मिल गई तो हम सिंगापुर में मजे करेंगे। मैं सर उठा के जीऊंगा, ये कमर झुका के जिएगी। और फाइनली आपके लिए एक स्पेशल ओए कॉपी टेस्ट इज समथिंग दैट वी हैव डिजाइन, ताकि आपकी एड राइटिंग के जो स्किल्स हैं वो थोड़े और शार्पन हो जाए। जी। सो सोनम, इफ यू कैन एक्चुअली जस्ट पुल आउट वन थिंग एट अ टाइम। ओके। और मैं चाहूंगा कि आप हर एक आइटम का एक स्लोगन अगर आप हमें, अच्छा, इसमें से जो आइटम है, एक ऑफ द कफ स्लोगन ये पहला क्या है? हमें दे सके। Oh my God. ये है क्या? अरे मक्खी है। मच्छर मारने का रैकेट। अच्छा। और बहुत ही मतलब एक बहुत ही मॉर्बिड चीज है एक्चुअली कि इससे मच्छर इलेक्ट्रिक्यूट होते हैं। क्या बात है। So, आइए मच्छर मारने का एक रैकेट बनाएं। Actually, it's very difficult to write an ad like that, but I'm just having fun. आइटम नंबर 2। ठीक, ये वर्क नहीं करता बाय द वे। अच्छा, दिखाइए जरा क्या है। नहीं, अगर पकड़ वर्क करता देन वेयर वुड वी गो टू द ऑफिस, है पकड़ को भेज देता। पकड़े मगर बाल भी बांका ना हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, छन्नी। छन्नी। आइए कर लें दूध का दूध, पानी का पानी। लवली, ब्रिलियंट, वंडरफुल। एंड प्रसून जोशी जी के लिए मेरा लाइन है, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो। So thank you very much for coming here and spending this time with us. It was a pleasure.